ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं अगर आपको नई दुनिया में चलना है तो पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बाबा बनाने आए हैं ना, तो नई दुनिया में चलना है तो सदैव ये याद रहे कि अब पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया आने वाली है। तो हमें वो खुशी भी रहेगी, वो नशा भी रहेगा और हमारे चाल चलन स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन होते रहेंगे। जब स्मृति रहती है कि कल फंक्शन है, कल त्योहार है, कल कुछ ऐसा जो भी बात होती है, आज सारा दिन स्मृति रहेगी तो हम वैसे ही हमारा मूड तैयारियां वैसे ही रहेंगी ना भाई, कल के हिसाब से। तो ऐसे ही जब हम सदा ये स्मृति में रहेगा कि कल नई दुनिया आने वाली है, तो पुरानी दुनिया का सब कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ क्या परिवर्तन करना है? उठना, बैठना, खाना पीना, स्वभाव संस्कार, ये परिवर्तन करना है। इसके लिए हमें आज से, अभी से ही अभ्यास शुरू करना है। अभी से ही हमें स्वयं में चेकिंग करनी है। मेरे पास, मेरे मन बुद्धि संस्कार में, मुझ आत्मा में विकारों का नाम निशान न हो। मुझ आत्मा में आश्चर्य स्वभाव संस्कार का नाम निशान न हो। मुझ आत्मा में कोई भी दुख अशांति की, कई बार लोग पुरानी बातें सोच के दुखी होते रहते हैं, ऐसे कोई दुख की स्मृति भी नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं अविद्या बनना है आपको, मतलब आपको विकारों की, दुख शांति की, आश्चर्य स्वभाव संस्कारों की अविद्या हो जानी चाहिए। मतलब ये क्या होता है वो भी नहीं हमें फीलिंग में आए। अगर फलाना हमें दुख दे रहा है तो हमें ये भी ना लगे कि वो मुझे दुख दे रहा है। जब हम मन में शुभ संकल्प करते रहेंगे, अच्छे विचार करते रहेंगे, तो उसकी दुख की फीलिंग आएगी, उस दुख की बातों की फीलिंग हमारे मन में आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम मन में अच्छे विचार कर रहे हैं ना। तो वो स्थिति हमें बनानी है। ऐसे बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी। हम बच्चों को कितना, भाई बड़े लोग, टीचर लोग, बड़े या घर के जो बड़े लोग होते हैं या स्कूल में टीचर जो होती हैं, तो अब बच्चे अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है। तो बड़े लोग सोचते हैं ना कि ये तो इसको आ ही जाना चाहिए। अब बड़े लोग ये नहीं सोचते कि हम भी छोटे थे, अब बड़े हुए हैं, तब जाके हमें ये चीज समझ में आई है। एकदम से नहीं समझ में आती है। तो ऐसे ही ना, और उसका बच्चा जितना उसका प्रैक्टिस करे, उसको जितना समझे, वो उसके ऊपर डिपेंड है ना। कई बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, यहाँ भी पास हो जाए बस, समझ में नहीं आता। वो जब बड़े होते हैं ना, तब बातें समझ में आने लगती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी जो मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ ना, इसको अभ्यास करते 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 आखिर तो एक दिन आएगा। अगर हम अच्छे से अभ्यास करेंगे ना, तो एक दिन आएगा जब आत्मा को लगेगा कि हाँ, मुझे जो अब चाहिए था ना वो मुझे मिल गया, मतलब मुझे वो प्राप्ति हो गई। अंदर इच्छा तो होती है, लेकिन हमने ना, लोग कहते हैं ना, मुझे अपने पास अपने लिए टाइम नहीं है। आजकल लोगों का ये सेंटेंस रहता है ना, तो सारा दिन ये करो वो करो, अपने लिए टाइम नहीं निकलता। लेकिन अपने लिए तो आपको, किसके लिए अपने लिए मतलब क्या, ये तो समझा नहीं था ना। अपने लिए मतलब आत्मा को अपने लिए, आत्मा में जो मन बुद्धि है ना, मन को अपने लिए सोचने के लिए टाइम नहीं, बुद्धि को अपने लिए कुछ ठीक निर्णय करने का टाइम ही नहीं है।
सारा दिन मन में दूसरी बातें चलती रहेंगी या देह के प्रति चलती रहेंगी, ये खिलाना है, वो करना है, कुछ न कुछ चिंता इधर उधर की, बुद्धि में वैसी बातें, संस्कार भी वैसे ही। तो हम बोलते अब सारा दिन तो लोग बोले भाई आप खाना अपने लिए भी बना रहे हो, कपड़े भी खरीद रहे हो, अपने लिए तो कर रहे हो, फिर किसके लिए अपने लिए टाइम नहीं, ये नहीं पता था। तो बाबा कहते हैं अपने लिए टाइम निकालो, अर्थात आप एकांत में बैठकर मन से हालचाल पूछो कि मन तो कैसा है, मन इस समय कैसे कैसे बातों से बिजी रहता है ना, कैसे कैसी बातों में, मन में कितना कचरा है, लोगों को अपने लिए टाइम मतलब अपने मन का कचरा साफ करने के लिए समय नहीं है। बस एकांत चाहिए, एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। फिर कहीं ऐसी जगह जाएंगे जाएगा एकांत क्या, शांत, आप थोड़े समय के लिए अपने को आत्मा समझो, आप घर में ही एकांत अनुभव कर सकते हो। बस उस समय ना हमें ये देह की स्मृति ना हो, बस इस देह का अपन आधार लेते काम करने के लिए, थोड़ा समय में आत्मा इस देह से न्यारी हो जाती हूँ और परमात्मा बाप से मिलन मनाती हूँ और अपने मन के संकल्प, मन की बातें, मन के विचारों की गति जो भी है उसको बाबा को सुनाते, अपने मन से हालचाल लेकर बाबा को सब बताना है, अपनी आपकी बुद्धि में क्या क्या चलता है, आपके कैसे संस्कार हैं। अगर हमने अपने मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन कर दिया ना, तो बाबा कहते हैं आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो दुनिया में आए दिन लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम होती रहे ना, क्यों? क्योंकि हम अपने मन बुद्धि संस्कारों को ठीक रीति से कंट्रोल करके चला नहीं पा रहे, हम अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों पे लोग रोज रोक जमाते हैं, भाई बड़े तो जमा नहीं सकते, एक दूसरे को ज्यादा कुछ बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। छोटों पे कुछ न कुछ उनको ही उल्टा सुल्टा सुनाते रहेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्सा उन पे उतारते रहेंगे। क्यों? क्योंकि छोटा है, ज्यादा बोलेगा तो फिर पड़ भी जाएगी। फिर नहीं बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कर। अब आपको अपने मन बुद्धि संस्कारों को चेक करने के लिए अपने लिए समय निकालो, जब भी समय मिले, सुबह शाम रात, थोड़ा समय के लिए, देह से जब आपको कोई काम नहीं हो। फिर हम कहते हैं भाई सुबह से काम करते करते तो थक गए, जैसे ही बैठे नींद आ गई। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यही समय है जब हम अपने लिए समय निकाल के अपने आप को परिवर्तन करें। आप सारा दिन इधर उधर लोगों को सुधारते रहेंगे, लोगों को बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, अच्छे से तो हम थोड़ा समय अपने आप को देख के अपने आप को परिवर्तन कर लें तो हमारी सारे दिन में जो एनर्जी वेस्ट होती है ना, वो नहीं होगी। आपके 2 घंटे का काम आधे घंटे में भी हो सकता है, अगर मैंने डेली अपने आप को टाइम दिया तो। मैंने किसने? आत्मा ने। मुझे आत्मा ने डेली अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए टाइम दिया तो मैं बाकी सारे जो भी मुझे काम आदि करने हैं, जिससे भी काम करवाना है, जिससे भी मुझे संबंध व्यवहार में आना है, उनसे भी मैं अच्छे से बात करूंगी, अच्छे से ट्रीट करूंगी, अच्छे से काम हो जाएगा हमारा और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आत्मा में एनर्जी होती है ना पॉजिटिव, तो वो काम जल्दी करा लेती है। देखो सत्युग में आत्मिक बल से ही सब काम होगा ना। बाबा इस कलयुग की दुनिया में जब आते हैं तो बाबा पहले पहले 2 ही शब्द बोलते हैं, योगी बनो, पवित्र बनो। क्योंकि सत्युग में ये 2 चीजें काम आएंगी। कौन सी? एक तो मैं आत्मा, दूसरा पवित्रता।
तो बाबा का जो योगी बनो है उसमें क्या है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करते रहेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। तो हो गया ना, सत्युग में एक तो आत्मा की स्मृति रहती है, दूसरा सब कुछ पवित्रता के बल से चलता है वहां पे सब कुछ। आत्मा में जो पवित्रता की शक्ति होती है उससे सारा काम होता है। इसलिए बाबा का ज्ञान तो बहुत विस्तार है, फिर भी बाबा सार रूप में हमें यही कहते हैं, बच्चे योगी बनो, पवित्र रहो। क्योंकि आएंगी तो यही दो बातें काम, बाबा जाएंगे। अब जब बाबा कलयुग अंत पूरी सत्य त्रेता की आत्माएं रेडी हो जाएंगी, जब बाबा जाएंगे तो बाबा की सर्व ज्ञान भी गुम हो जाएगा, हमें कुछ पता ही नहीं होगा। हालांकि बाबा के साथ हम भी चले जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे जाने से ज्ञान गुम हो जाता है, आपको कुछ पता ही नहीं होगा। सिर्फ दो बातें बतेंगी, एक तो मैं आत्मा हूँ, दूसरा जो भी आपकी आत्मा में गुण संस्कार भरे हुए हैं उस पवित्रता के बल से आप चलते रहोगे। तो भी एक ही बात बताओगी, मैं आत्मा हूँ बस। तो बाबा कहते हैं देखो कितनी सहज प्राप्ति में तुम्हें कराने आया हूँ। इसलिए बाबा हमें इस कलयुगी अंत में, बाबा कहते हैं ये जो मैं मत दे रहा हूँ ना, ये कलयुग के अंत में ही आकर मैं तुम्हें देता हूँ। क्योंकि द्वापर कलयुग से तो जो नियम चलना था वो चला, जैसे भी दुनिया चल रही थी वो भी पार्ट था। क्योंकि सत्युग त्रेता में मेरा राज्य होता है, निर्विकारी जीवन होता है, निर्विकारीपन से दुनिया चलती है। द्वापर कलयुग में विकारी सिस्टम आना ही है, ये लॉ है, इसमें आपका भी दोष नहीं है। लेकिन अब विकारी सिस्टम से निर्विकारी सिस्टम होने वाला है दुनिया में। तो इसी समय पर संगम युग पे, जब ये ट्रांजिशन समय होता है ना कलयुग का सत्युग में, इसी समय पर बाबा आके हमें निर्विकारी मत देते हैं। भाई बाबा को पता है इन विकारों से हमें दुख हो रहा है, तो बाबा द्वापर में ही आ जाते ना, नहीं? पर बाबा कहते हैं ये लॉ नहीं था, द्वापर कलयुग में विकारी सिस्टम चलना ही था, रावण का राज्य चलना ही है और धर्मों की वृद्धि होनी ही है। तो ये खेल बना हुआ है, इसमें हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर आप अभी भी किसी को दोषी ठहरा रहे हैं ना किसी भी बात के लिए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को दुखी कर रहे हो, आप अपने आप को परेशान कर रहे हो। ये एक लॉ है, जो भी जैसा भी चल रहा है ना उसमें सब कुछ एक्सेप्ट करके चलते चलो। कभी भी ये क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ, फलाने ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कहके वाली भाषा जब आ जाती है ना, तो आप कोशिश करके जैसे ही आपके मन में ये कह के एक प्रश्न आए ना, उसको वहां पे स्टॉप कर दोगे ना, तो आप अपनी आगे की लाइफ बहुत अच्छी जी सकते हैं। क्योंकि ये कह के शब्द वेस्ट है, यूजलेस है। क्योंकि अभी तक तो हमें नहीं पता था क्यों यूजलेस, लेकिन बाबा ने हमें बताया है ना कि आपका ये पहला जन्म नहीं है। आप इस जहाँ पे भी आप आज हो ना, उससे पहले भी आप कहीं जन्म लेके आए हो। और जिन भी आत्माओं के साथ आपका अभी पाठ चल रहा है ना, उनसे आपका कोई ना कोई हिसाब किताब है ही सही, इसको एक्सेप्ट कर लो। और सबसे सहज बात है, अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया ना, तो बाबा कहते हैं आपने भी उसी संबंध में उस आत्मा के साथ पहले ऐसा ही गलत किया था, अभी किया था। और अगर अभी आप फिर से उनके साथ गलत करोगे, उन्होंने किया, लेकिन हम तो समझ गए, हमें तो बाबा ने बता दिया कि आपका हिसाब किताब चुकता हो गया, आपने भी किया, उसने भी इस जन्म में किया, बराबर हो गया ना। लेकिन मैं अभी भी अगर दुनिया आश्चर्य मत पे चलूंगी, तो फिर लोग तो मुझे यही बोलेंगे ना कि अरे उसने तेरे साथ बुरा किया, तू भी ऐसा कर। अगर मैं अभी भी आसुरी मत पे चलूंगी और मैंने अभी फिर से उनके साथ कुछ गलत किया, तो फिर मेरे साथ फिर से गलत होगा। हिसाब किताब है ना, इसमें भगवान कुछ नहीं करता है। लोग तो आए दिन भगवान को दोषी ठहराते हैं ना कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा किया।
पर बाबा कहते हैं मेरे पास तो शरीर ही नहीं है, मैं तो कुछ देख भी नहीं सकता, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे क्या पता, लेकिन तुम ही कर रहे हो, तुम ही भुगत रहे हो, बीच में मेरे को दोषी ठहरा रहे हो, उसके पाप के भागी भी बन रहे हो। किसी निर्दोष पे हम ब्लेम करेंगे तो फिर पाप चढ़ेगा ना। किसी ने चोरी करी ही नहीं, हम उसको पर जबरदस्ती बोल रहे हैं इसने ही चोरी की, इसने ही चोरी की, इसने ही चोरी की। तो जब सच्चाई सामने आएगी तो पनिशमेंट किसको मिलेगा? जो झूठ झूठ बोल के उसको फंसा रहा था। ऐसे ही ना दुनिया में लोग भगवान को भी दोषी ठहरा रहे, भगवान पे भी झूठे झूठे ब्लेम लगा रहे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे किया। भगवान ने नहीं किया, ये हमारे ऐसे कर्म थे जो इस जन्म में हमें देखने पड़े, तो चुप तो हो गए ना। और वहीं अगर हम ये समझ जाते कि हाँ ये मेरे किए हुए कर्म है और मैं परमात्मा को याद करके उस समय को निकालती, तो बाबा की मुझे मदद भी मिल जाती और मैं शांति से निकल भी जाती उस समय जब भी मेरा हिसाब किताब चुकता होता। लेकिन बाबा कहते हैं अब तो समझ मिल गई है ना, अब तो कम से कम मुझे दोषी नहीं ठहराओ, अब तो कम से कम कह की भाषा छोड़ दो, अब तो कम से कम मेरी मत पे चलो ना, जो हो गया सो हो गया। आपके जीवन में जो भी हुआ आज फुल स्टॉप लगाओ। अब नेक्स्ट सेकंड से हमें कैसे जीवन जीना है, जैसे बाबा हमें कह रहे हैं। बाबा की मुख्य धारणाएं, बाबा हमें मुख्य क्या शिक्षा देते हैं दुनिया में रहने के लिए? आपको सबसे ज्यादा क्या करना है? दुआएं लेनी है, दुआएं लेनी, शुभकामना रखनी। आपका भाव भी अच्छा हो, आत्मिक भाव, भावना भी अच्छी, बस ये चीज पकड़ लो आप। फिर कोई आपको गाली भी दे ना, आप बाबा को याद करके ये संकल्प करते रहना, इस आत्मा का भी भला हो, इस आत्मा का भी भला हो, इस आत्मा। वो आपको गाली दे रहे हैं, आप मन में ये संकल्प करते रहो बाबा को याद करके। उस समय हमें कैसे तो अपने आप को कंट्रोल करना ही है ना। तो कोई भी बात याद कर लो बाबा के, और मन में उसको याद करते रहो, बाबा को याद करके वो इस आत्मा को भी भला बाबा, इसको भी ब्लेसिंग देना, इसको भी ब्लेसिंग देना, इसको। तो उसकी बात कान में जाएगी ही नहीं और हम किसमें रहेंगे? ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, तो ऑटोमेटिकली बच जाएंगे ना। अब ऐसे अपने आप को हमें सेफ रखना है। अब हमें कोई भी उल्टा सुल्टा अकाउंट नहीं बनाना है, किसी को भी उल्टा सुल्टा बोल के, बैक आंसर करके, किसी के लिए भी कुछ भी उल्टा सुल्टा सोच के, इधर उधर बातें फैला के हमें अपना हिसाब उल्टा नहीं बनाना है। बाबा कहते हैं इसलिए समझ जाओ कि ये एक चक्कर है, और जबकि हम तो सत्य त्रेता की आत्माएं हैं। तो द्वापर युग से हमने यहाँ सत्य त्रेता में तो बजाया, पर जब भी आए सत्य के आदि में आए, मध्य में या त्रेता में आए, लेकिन द्वापर से तो हम शुरू से ही है ना। तो मतलब हमारे श्रेष्ठ जन्म हमने कितनों के साथ हमारा हिसाब किताब होगा। तो अगर अभी भी हम ये समझ के भी, बाबा ने जो हमें चक्कर बताया है कि 63 जन्मों से तुमने कितने जन्म लिए होंगे, कितने माँ बाप तुम्हारे बने होंगे, कितने भाई बहन तुम्हारे बने होंगे, कितनों के साथ तुमने शादी की होगी, कितने तुमने बच्चे पैदा किए होंगे, और भी तो संबंधी होते हैं ना। तो सोचो कितनी आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब है। तो वो हिसाब किताब कब चुकता करेंगे? यही कलयुग के अंत के समय में ही हमें इतनी सारी आत्माओं से हिसाब किताब चुकता करना है। उसका सही तरीका क्या है? अब वो चुप रहो, चुप रह के बाबा को याद करो। कोई आपको गाली दे, मारे, बाबा तो कहते मारे भी ना तो भी आप मुझे याद करते रहो, वो मार नहीं लगेगी आपको। देखो बाबा की मत बहुत ऊंची है, क्योंकि बाबा ऊंचे से ऊंचे ना, भगवान की मत है श्रेष्ठ बनने की मत। लेकिन बाबा हमें शक्ति भी देते हैं। अगर कोई मारता है ना हमें और बाबा की याद में हम रहते हैं, तो वो मार नहीं लगती, आपको लगेगा ही नहीं।
लोगों को लगेगा ये कैसे मार रहे हैं, लेकिन बाबा की याद में वो मार आपको लगेगी ही नहीं। कोई आपको कितने ही कड़े शब्द, कोई आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, लोग मीरा का एग्जाम्पल देते ना, मीरा तो खैर भगत थी, उसको तो साक्षात्कार होता था, तो भी उसको भगवान ने मदद की, ऐसे कहते थे ना कि उसको मीरा के साथ कितना अत्याचार ऐसे कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल में बाबा हमें परिचय देते, वो तो कृष्ण को याद करती थी, उसका ज्यादा परिचय नहीं था, सिर्फ वो मूर्ति के साथ रहती थी। यहाँ तो बाबा हमें प्रैक्टिकल सब देहधारियों से बुद्धियों हटाए, कह रहे अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करो, क्योंकि आत्मा में महसूसता शक्ति है ना, आत्मा में ही मन बुद्धि, आत्मा में ही सोच शक्ति है। तो जब आत्मा उस परमात्मा की याद में रहती है ना, तो उसके मन में कोई उल्टी सीधी बात जाएगी ही नहीं। उसको उसके शरीर को कोई मारेगा, लेकिन मैं आत्मा बाबा की याद में हूँ, बाबा की छत्रछाया में हूँ, तो वो मार शरीर को लगेगी, लेकिन वो फीलिंग मेरे को नहीं आएगी कि मुझे कोई मार रहा है। ये उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। इंद्रियों से परे मैं परमात्मा के साथ हूँ। अगर आत्मा परमात्मा के साथ है तो कोई उसके शरीर को गोली भी मार देगा ना, तो वो आत्मा तो पहले ही निकल गई, पहले ही बाबा के साथ है। जैसे ही गोली मारेंगे बाबा उस आत्मा को निकाल देंगे, तो शरीर को लगी उसका भी उसको दर्द या परेशानी नहीं होगी। इतनी ऊंची मत देने वाले बाबा हमें सिर्फ मत नहीं दे रहे, समझ नहीं दे रहे, लेकिन बाबा को याद करने से हमें बाबा की मदद भी मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी बनो। पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख का और मन का दोनों का मौन रखना है। दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए, क्योंकि बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो इसमें भी डिग्री मिलती है। जैसे जैसे बाबा की जो श्रीमत पालन करके चलते हैं, फिर उनको 1 2 3 4 ऐसे रैंक पे मिलती है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, फेल भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर पास विद ऑनर बनना है तो मुख और मन दोनों को शांत रखो। कई लोग ना मुख से नहीं बोलते, शांत रहते हैं, लेकिन मन शांत रहता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मन शांत होगा तो मन में व्यर्थ बातों की वाइब्रेशन शरीर पे जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मुख और मन दोनों शांत होना चाहिए। आत्मा शांति के सागर बाप में जैसे तो समा जाए और उनके समान बन जाए। समाती नहीं है, परमात्मा बाप के समान बन जाती। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन और मन को आराम मिल जाता है। अंत में यह अशरीरीपन का अभ्यास काम आएगा। बाबा कहते हैं आप अगर बहुत आपने काम किया हो, समझो आपका तन बहुत थक गया हो, तो अगर हम बाबा की याद में जरा सा भी हम बैठ गए, समझो आपने बहुत काम किया, बहुत पैदल चल के आए या बहुत काम किया, तो बाबा की याद में अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद में बैठ जाना। ये अशरीरीपन के अभ्यास से हमारे तन और मन को आराम मिल जाता है। बाबा कहते हैं मेरी याद में कितना भी पैदल चलोगे ना, थकोगे नहीं। शरीर का कोई भी खेल चल रहा हो, पता है शरीर में कहीं दर्द भी हो रहा हो, लेकिन हम बाबा की याद में होंगे ना, तो हमें वो दर्द भी फील नहीं होगा। स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अगर आपको बाबा से सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अधिकार प्राप्त करना हो,
ये गुण शक्तियाँ मेरी हैं, मुझ में है। मैं जब भी बोलूँ सहन शक्ति आ जाओ और सहन शक्ति हाजिर। सर्व गुण और शक्तियों पे अधिकार प्राप्त करने के लिए बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। अच्छा, ओम